ईरान पर हमलों को लेकर लगातार खबरें आई। हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां हैं, ये तलाश हो रही थी। लेकिन खामेनेई एक बंकर में छिपे हुए थे जो अब सामने आ चुके हैं और अब उनके पास जो मिसाइलों का पूरा जखीरा है उसे उड़ेल देने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और 26 जून को युद्ध विराम शुरू होने के तुरंत बाद खामेनेई ने कई दिनों में अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया। पूर्व रिकॉर्ड किए गए बयानों में उन्होंने कहा था कि तेहरान में, कतर में अमेरिकी हवाई अड्डों पर हमला करके अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा गया है और ईरान पर अमेरिका या इजराइल के द्वारा आगे हमलों के खिलाफ चेतावनी दी थी। संसद अध्यक्ष जैसे ईरानी अधिकारियों की मौजूदगी में वे लोगों से मिले। आयोजन के दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी थी और अमेरिका द्वारा ईरान में 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 86 वर्षीय खामेनेई को चेतावनी दी थी। कहा था, अमेरिका जानता है कि वो कहां हैं, लेकिन उन्हें मारने की कोई योजना नहीं है, कम से कम अभी के लिए नहीं। लेकिन खामेनेई कुछ करते उससे पहले इजराइल ने सोमवार तड़के यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों पर, ठिकानों पर हवाई हमले किए। उसका जवाब में हूतियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। ये सब तब शुरू हुआ जब रविवार को लाइबेरिया के झंडे वाला एक जहाज लाल सागर में हमले का शिकार हुआ और इसके बाद आग लगने से चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा और इस हमले में शक है हूतियों पर। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत नहीं ली, लेकिन उनकी मीडिया ने इसका जिक्र किया। ये हमला मध्य पूर्व में उस वक्त हुआ जब इजराइल हमास जंग में सीज फायर की बात चल रही है और ईरान अपनी परमाणु वार्ता पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की तैयारी कर ली है। वो वॉशिंगटन जा रहे हैं और इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेइदा, रास ईसा और सलीफ बंदरगाहों पर हमले किए और इसके अलावा रास कनातिब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। इजराइल का यह कहना है कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरान से हथियार लाने के लिए होता है और इजरायली सेना ने गैलेक्सी लीडर नामक जहाज पर भी हमला किया। इस जहाज को हूतियों ने नवंबर 2023 में लाल सागर में कब्जा किया था और सेना का दावा यह है कि हूतियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे समुद्री जहाजों पर नजर रखी जा रही थी। हूतियों ने इजरायली हमलों का जवाब मिसाइल से दिया। उनकी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने यह दावा किया कि उनकी एयर डिफेंस ने इजरायली हमलों का मुकाबला किया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया। इजरायल ने कहा कि हूतियों की मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो जमीन पर गिरी। वेस्ट बैंक और डेड सी के इलाके में सायरन बजे। हालांकि कोई नुकसान या हताहत होने की तो खबर नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने भी हमलों की धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हूतियों को उनकी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि जहाज पर सशस्त्र सुरक्षा दल शुरुआती हमले का जवाब दे रहे थे। निजी समुद्री रक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा कि 8 छोटी नावों और ड्रोन बोट्स ने हमला किया, जिसमें 2 ड्रोन नावें जहाज से टकराई, जबकि 2 को सुरक्षा दल ने नष्ट कर दिया था। और हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे इजराइल हमास जंग के विरोध में लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनकी अल मसीरा न्यूज चैनल ने हमले का जिक्र किया, लेकिन कोई टिप्पणी इस पर नहीं हुई। और नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूतियों ने 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और इन हमलों में 2 जहाज डूब भी गए, जिसमें 4 नाविकों के भी मारे जाने की खबर है। और इन हमलों से लाल सागर में $1 ट्रिलियन के व्यापार पर असर पड़ा है। मार्च में अमेरिकी हमलों के बाद हूतियों ने कुछ समय के लिए हमले रोके थे। फिलहाल अब वो फिर से सक्रिय हो गए हैं और यमन की निर्वासित सरकार की सूचना मंत्री मुअम्मर अल एरियानी ने कहा कि हूती ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजरें ईरान के गुप्त परमाणु मिशन पर टिकी हुई हैं, जिसे लेकर के ईरान को अब क्या आगे करना होगा वो तो तय करना ही होगा। लेकिन अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसी अब तक अंधेरे में है। सूत्रों के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सीक्रेट लोकेशन से संचालित हो रहा है और इसकी निगरानी करने वाली IAEA
कि टीम को हाल ही में देश से बाहर भी कर दिया गया। इससे साफ है कि ईरान अब पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से परमाणु कार्यक्रम को अपने कंट्रोल में लिए हुए है और उस ओर आगे बढ़ भी रहा है, और वो बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के इससे अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वो क्या खतरा पैदा कर सकता है, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। लेकिन इस वक्त खामेनेई बाहर आ गए हैं और उनकी मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। धन्यवाद।